विनोद अग्निहोत्री जी, मध्य प्रदेश में मैं आपका एनालिसिस चाहता हूं और फिर रामकृपाल जी आ रहा हूं। विनोद जी, देखिए, हमारे यहाँ अवध क्षेत्र में एक कहावत है सर कि ज्यादा जोगी मठी उजाड़। जहां ज्यादा योगी होते हैं उस मठ में बड़ी समस्याएं हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी के सामने मध्य प्रदेश में वही एक दिक्कत है जो कभी कांग्रेस की हुआ करती थी। जब कांग्रेस में सिंधिया, कमलनाथ, मोतीलाल वोरा, विद्याचरण शुक्ला, जो अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश था, बहुत सारे, अर्जुन सिंह, बहुत दिग्विजय सिंह, बहुत सारे नेता होते थे, तो कांग्रेस वही समस्या हो। आज कांग्रेस में अब कमलनाथ जी हैं और दिग्विजय सिंह है, बड़े नेता के। भारतीय जनता पार्टी नेताओं की कमी नहीं, और तो मैदान में उतार दिए गए। देखिए, 7 सांसद जिनमें 3 केंद्रीय मंत्रियों का मैदान में उतारा जाना, वो भी ऐसे समय में जब 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव है, कहीं ना कहीं दो संकेत देता है। पहला संकेत तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी किसी तरह की चूक नहीं करना चाहती है। कहते हैं नो स्टोन अनटर्न, उस तरह से वो चाहे किसी को भी उतारना पड़े मैदान में, उतारना चाहती है, ताकि किसी भी तरह का ये ना हो कि अरे ये कर लेते तो ये हो जाता। तो ये एक तो संकेत है। अब ये बात क्यों है? तो कहीं ना कहीं जमीन पर जो उसको खबरें मिल रही होंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ग्राउंड फीडबैक बहुत मजबूत होता है, संघ भी उसको फीडबैक देता है, और फिर सत्ता है, केंद्र की सत्ता है, राज्य की सत्ता है, तो सरकारी तंत्र से भी फीडबैक आता है। तो कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि मुकाबला बड़े कांटे का है, और ऐसे में जो है, अगर हम बड़े मजबूत उम्मीदवार नहीं उतारेंगे तो कुछ जैसे पिछली बार कुछ सीटों से पार्टी पीछे रह गई, 106 और 114 सीटों का अंतर रह गया था। इस बार अगर ऐसी लड़ाई, ऐसी स्थिति आती है, तो वो सीटों का अंतर, चूंकि बड़े नेता हमने उतार दिए हैं, जिनकी जीत लगभग पार्टी मानती है कि जीत ही जाएंगे, वो एक संकेत है। ये 2 कोशिशें भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कर रही है। इसका एक और महत्वपूर्ण है जी, आमतौर पर यहाँ हमारे वरिष्ठ राहुल देव जी और रामकृपाल जी हैं, आमतौर पर जो भी इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर होता है, जब भी लिस्ट आती है, सबसे पहले नाम उसका होता है। जब गुजरात की सूची आया करती थी तो मोदी जी का नाम सबसे पहले होता था। इस बार भी आप देख लीजिए, गुजरात की सूची में भूपेंद्र पटेल का नाम सबसे पहले था, या शिवराज सिंह चौहान का भी नाम पहले आया करता था जैसी लिस्ट आती थी, क्योंकि उसकी सीट को लेकर, चुनाव के लिए कोई दुविधा नहीं होती थी, कोई तय नहीं होता था। इस बार उनका नाम 2 सूचियों में ना आना, यह संकेत देता है कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर ये एक सोच है कि शिवराज सिंह को चुनाव लड़ाया जाए या ना लड़ाया जाए। लड़ाने का मतलब यह होगा कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार बने रहेंगे, न लड़ाने का सीधा संकेत होगा कि अब शिवराज युग मध्य प्रदेश में समाप्त होगा, और अगर बीजेपी की सरकार बनती है, रामकृपाल जी, दूसरा नेता जिसमें रामकृपाल सिंह तोमर और ये सारे लोग हैं, इनमें भी कोई हो सकता जी। है। रामकृपाल जी, मैं मध्य प्रदेश पे आपका एनालिसिस चाहता हूं, उसके बाद फिर राजस्थान की तरफ बढ़ते हैं। मैं अपनी जी मैं अपनी बात विनोद जी ने जो कहा उसी को दोहरा के करता हूं। हमारे यहाँ कहावत है, ज्यादा जोगी मठ उजाड़, यानी जहां बहुत सारे जोगी होते हैं वो मठ जल्दी उजड़ जाता है। हाँ, वही कह रहे थे। आज भारतीय राजनीति में यही समस्या इंडिया अलायंस के पास है, और यही समस्या बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में है। तो इसका हल मोदी जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कारण यह है कि जहां भी इस तरह का होता, ज्यादा नेता होते हैं, वहां मोदी जी कहते हैं कोई नहीं है, मैं ही हूं। वो खुद ही उतर आते हैं, इसलिए वो समस्या सॉल्व हो जाती है। आप याद कीजिए 2014 में जब बीजेपी जीत के आई थी, उसके तुरंत बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव हुए थे, कोई चेहरा नहीं था बिल्कुल। उसके बाद जो फडणवीस आए या खट्टर जी आए, ये सब के सब बिल्कुल ऐसे ही था। तो मोदी जी की 2 स्टाइल है कि जहां अगर आपको लग रहा है कई हैवी वेट्स हैं, वहां पे खुद खड़े हो जाओ कि ये फैसला बाद में होगा। उससे क्या होता है कि बीजेपी में गुटबंदी जरा कम हो जाती है, और जैसे ही चेहरा डिक्लेयर करते हैं तो गुटबंदी शुरू हो जाती है। मोदी जी चेहरा वहां डिक्लेयर करेंगे जहां उनको पता चलता है कि वनली बिमल की तरह 1 से लेकर के नीचे 10 तक एक ही है। जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, योगी जी नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं, चेहरा डिक्लेयर। रामकृपाल जी, आई डिफर विद यू, लेकिन अजय आलोक जी आ रहा हूं। नहीं, रामकृपाल जी, आई डिफर विद यू। नहीं, मैं अपनी बात बोलिए। नहीं सर, बोलिए। बिल्कुल, मैं अपनी बात एक और कह लूं, फिर उसके बाद आप कर लीजिएगा। देखिए, ये मेरा ये कहना है कि एक चीज जो उनकी होती है कि भाई ये जो भी निर्णय होगा वो उसके बाद होगा, चुनाव के बाद। इससे मैं एक बात कह रहा था कि बीजेपी में इनर फाइटिंग जरा कम हो जाती है। रही बात मध्य प्रदेश में कौन जीतेगा कौन हारेगा, इतना मैं कह रहा हूं कि 2018 से खराब स्थिति बीजेपी की इस बार नहीं हो सकती है। 2018 में
कर्नाटक हार गए थे, मध्य प्रदेश हार गए थे, छत्तीसगढ़ हार गए थे, राजस्थान भी हार गए थे। उसके बावजूद लोकसभा जीत गए। मैं केवल एक बात कहता हूं कि आजकल राज्यों में तो आप कह रहे हैं कि इस बार भी हारने वाले हैं राम कृपाल जी? तो आप कह रहे हैं कि इस बार भी हारने वाले? राहुल देव जी मुस्कुरा रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास।